सीरीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के एंड में एडन और जेफरी जेक पर हमला कर देते हैं। अब आगे तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडन ने जेक का गला अपनी जीभ से पकड़ लिया था। तो जेक को मुसीबत में देखकर जिन अंकल विल को टोकन के थ्रू कॉल करके वहां बुला लेता है, जो आते ही सबसे पहले जेक के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाते हैं ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके। तभी जेफरी और एडन विल पर हमला करते हैं, पर विल खड़े खड़े ही उससे बच जाते हैं। इसके बाद विल जेफरी और एडन को अपनी ताकत से बांध देती है। ये देखकर जेफरी और एडन कहते हैं कि विल शायद हिडन लेवल 4 से है, जिसकी वजह से वो हम सब पे एक साथ बिना किसी तकलीफ के भारी पड़ रहा है। अब विल बाकी सबको भी पकड़ लेता है और फिर वो जिन को टेलीपोर्टेशन के थ्रू ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है। इसके बाद विल जेक पर एक मैजिकल लोशन डालता है, जिसकी वजह से जेक फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो थकान की वजह से सो जाता है। अब जेफरी एडन और उन भाइयों को अपने सामने बुलाता है तो वो सभी डर के मारे विल से माफी मांगने लगते हैं, जिसपे विल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की। तो वो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। ये सुनकर विल कहता है कि मुझे सब पता है, तुम सब उस तलवार की वजह से लड़ रहे थे और इसकी वजह से तुमने कई लोगों को भी मारा है। तो बताओ मैं तुम्हारा अब क्या हल करूं? तो वो सभी विल से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम आगे से किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे। तभी जिन विल से कहता है कि आप इन सबको माफ कर दीजिए, ये अब सबक सीख चुके हैं। तो विल उन्हें पनिशमेंट नहीं देता। ये देखकर वो सब जिन और जेक को थैंक यू बोलते हैं। साथ ही वो लोग अपने अपने क्लैन की थोड़ी थोड़ी जमीन जिन को गिफ्ट में दे देती हैं। उसी वक्त जिन विल से कहता है कि अगर आप ना होते तो शायद मैं इन्हें नहीं संभाल पाता। ये सुनकर विल जिन और जेक को टेलीपोर्टेशन के थ्रू कहीं ले जाता है, जहाँ जिन विल से पूछता है कि आप कौन से लेवल पे हो। तो विल कहता है कि मैं समय आने पर बताऊंगा। अब विल उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका राज अभी तक नहीं खुला। साथ ही वो बोलता है कि उन 9 तलवारों के पीछे सभी डेविल पागल है, लेकिन उनमें से अब एक तलवार तुम्हारे पास है, तो अब तुम्हें 8 तलवारें और लेकर जादुई हॉल के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से तुम्हें वो खजाना मिलेगा। पर उस हॉल के पास बहुत सारे डीमन, डेविल और बीस्ट कल्टीवेटर हमेशा घूमते रहते हैं ताकि वो आने वाली की तलवारों को छीन सके। साथ ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने से पहले खुद को समझाना होगा कि तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं हमेशा कमजोर और इनोसेंट लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो विल कहता है कि चिंता मत करो, इस कल्टीवेशन वर्ड के भी ऊपर एक फेरी वर्ड है जिसका दरवाजा उन 9 तलवारों के मिलने पर खुल जाएगा। इसके बाद वो सब मिलकर एक नई क्लैन की लोकेशन बनाते हैं, क्योंकि पुराने वाला हॉल टूट चुका था। अब थोड़े दिन बाद वो जगह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है, जिसका नाम वो सब स्टार पेविलियन रखते हैं। साथ ही उसका राजा जिन को बना दिया जाता है। थोड़े दिन बाद जिन रोमन के स्पेशल गार्ड्स को वहाँ बुलाता है ताकि वो यहाँ पर रह सके और इस क्लैन की रक्षा कर सके। तभी सेबल उसे बताता है कि जब जिन वहाँ नहीं था तो उसने एक और लेडी गार्ड को हायर कर लिया था जो बाकी सबसे ताकतवर थी, इसलिए जिन उसे क्लैन का कमांडर बना देता है और जोसेफ को मैनेजर की पोस्ट दे देता है। तभी वहाँ पर कायरा आ जाती है, जिसे देखकर जिन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपना महल दिखाने लगता है, जिसे जिन ने अपने बचपन के घर की तरह बनाया था। अब वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी सेबल टेलीपैथी के थ्रू जिन को वापस बुला लेता है, क्योंकि उस जगह की इनॉग्रेशन के लिए कुछ लीडर्स आए थे जिनकी वो तलवारें थी, जिन
जिनमें जेफरी, एडन और पॉल भी थे। साथ ही वहाँ पर 2 और क्लैन के लीडर आते हैं जिनके नाम डेल्टन और मैक थे, जिनमें डेल्टन एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था और मैक एक डीमन कल्टीवेटर था। अब वो सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी बातें करने के बाद डेल्टन कहता है कि मुझे जल्दी से तुम सब अपनी तलवारें दे दो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में जेन और उसकी टीम को छोड़कर सभी लोग डेल्टन की बात से गुस्सा हो जाते हैं। तो डेल्टन कहता है कि मुझे वो 8 तलवारें बस 9वीं तलवार की लोकेशन ढूंढने के लिए चाहिए, ताकि हम सब मिलकर खजाने तक पहुंच सके। जिस पर जेन पूछता है कि क्या आपके पास सच में कोई ऐसी टेक्निक है? तो डेल्टन कहता है कि हाँ, ये सच है, आप सब एक बार अपनी अपनी तलवारें मुझे देकर देखो। ये सुनकर जेन सबसे पहले अपनी तलवार दे देता है, जिसके बाद बाकी सब भी अपनी अपनी तलवारें दे देते हैं, जिसे लेकर डेल्टन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो 8 तलवारें एक डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो वो सब भी उन तलवारों का पीछा करने लगते हैं। साथ ही जिनके साथ कायरा भी आती है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ बीच बीच में जिन कायरा को बारिश वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।